जैसा कि आप जानते हैं, हादिया ई मैगज़ीन के ज़ुमरे नफ्सियाती उलझने में ख़वातीन अपनी उलझनें हमें भिजवाती हैं। एक बहन की तरफ से ये सवाल हमें मौसूल हुआ है। कोरोना के बाद से वर्क फ्रॉम होम की वजह से शौहर की आदतें भी तब्दील हो गई हैं। मेरे शौहर के पास मुझसे बात करने के लिए वक्त ही नहीं होता। खाने के टेबल पर भी मोबाइल होता है। हर वक्त ऑफिस के काम में मसरूफ़ होते हैं। सोने के वक्त से लेकर जागने तक मोबाइल पर काम रहते हैं। किसी मामले में शौहर से मशवरा लूँ तो बेतवज्जोही से सुनते हैं, हत्ता कि मुझको हाथ से मोबाइल लेकर बात करना पड़ता है। बहुत मन्नत समाजत करके शॉपिंग ले जाऊं तो वहाँ भी गायब दिमागी। बच्चों के स्कूल के ओपन हाउस में भी गायब दिमागी ही नज़र आती है। मैं अपने शौहर पर शक नहीं करती, लेकिन इनका बिल्कुल मुझ पर तवज्जो न देना मुझे अब चिड़चिड़ाहट का शिकार बना रहा है। दिल में नफरत पैदा हो रही है, इसलिए ज़बान से तंज भी निकल जाता है। अब अक्सर झगड़े होने लगे हैं। कैसे इस मसले को हल करूं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ बहन, आपने लिखा कि जैसा कि आप पूछ रही हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और इन दिनों आपको वो तवज्जो नहीं दे पाते हैं उस वक्त, और ज़्यादातर वो मोबाइल में रहते हैं। ये मसला आप ही का मसला नहीं है, बल्कि ये जो मसला है ये तमाम बहुत सारी ख़वातीन इसकी शिकायत करती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो डिवाइस पर बहुत देर काम कर रहे हों, या उनका कोई ऐसी वर्क फील्ड हो जिसमें उनको मोबाइल इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता हो या लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो, तो वो जो है टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं और मुकम्मल टाइम जो है अपने जॉब को या फिर किसी और चीज़ को अपने मशागिल में देते हैं और अपनी बीवी बच्चों पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो ये याद रखना चाहिए दोनों ही ने, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, कि घर की खुशहाली का इन्हिसार हस्बैंड वाइफ दोनों के कंट्रीब्यूशन से है और दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। जिस कदर चाहिए कि बीवी अपने शोहर का ख्याल रखे, बीवी शोहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखें, उन्हें टाइम दें, आपस में वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। घर में एक माहौल हमको इस तरह डेवलप करना चाहिए, खुसूसन ख़वातीन को, कि वो इज़हार के तौर पर, यानी कि चूँकि ऐसा होता है हमारे पास इज़हार हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो बाकायदा ऐलान के साथ अपने बच्चों के साथ मिल बाँट कर कोई ऐसा वक़्त मुतय्यन करें जिसमें कोई भी डिवाइस पर टाइम नहीं स्पेंड करेगा, अपनी फैमिली के साथ जो है वो अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर रहेगा, गुफ्तगू रहेगी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मिल बैठ कर बात करेंगे, एक दूसरे को अटेंशन पे करेंगे। इस तरह का रवैया जो है पूरे इज़हार के साथ घर में बनाना चाहिए और एक टाइम शेड्यूल इस तरह करना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ भी, बच्चों के अलावा भी हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में गुफ्तगू करें, बात करने का माहौल बनाएं। और ये ना अगर इस तरह का नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छा सा मूड देखकर, जब वो अच्छे मूड में हो तो आप सजेशन दीजिए और इजहार कीजिए कि हम एक मखसूस टाइम कर लेते हैं ताकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के मसाइल को समझ सकें। अब आपकी ये भी शिकायत है कि बच्चों के मसाइल में भी वो गायब दिमाग रहते हैं, तो गायब दिमागी की वजूहात आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। बाज़ वक़्त गायब दिमागी की वजूहात ये होती है, काम का दबाव, काम का बर्डन भी होता है। बाज़ वक़्त ये भी होता है कि ख़वातीन जो हैं वो खुद सारे काम कर लेती हैं, तो एक बेफ़िक्री सी आ जाती है और वो बेफ़िक्री का एहसास जो है उनको, मतलब ये महसूस होने लगता है कि इसमें ये ना भी रहे तो काम बेहतर हो जाएगा। तो ये थोड़ी-सी लापरवाही कहीं न कहीं चली आती है और इसको हम ही डेवलप करते हैं। तो हमें तवज्जो ये करनी चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाएँ, इस पर हम गौर करें। इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने का तरीका ये है कि अपने बच्चों की खूबियों और ख़ामियों को, जो भी चीज़ है, तरबियत के मसाइल हैं, वो हस्बैंड से तन्हाई में डिस्कस करें। बताएँ हस्बैंड को कि ये चीज़ बच्चे में कमी है और ये आपको इन्वॉल्व होकर सही दुरुस्त करनी है, या आपको इस तरह से बच्चे को समझाना है। बच्चे को एप्रिसिएशन का के लिए भी हस्बैंड से कहें कि वो इस काम पर उसको एप्रिशिएट करे, इसने बेहतरीन काम अंजाम दिया है। तो इस तरह से हम लोग इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की टिप्स में ये बात आती है। साथ ही ये कि हम लोग घर के माहौल को जब हम डेवलप करें, तो डेवलप करने में हम जो इनिशिएटिव लें, तो वो इनिशिएटिव हमारा, मतलब इनिशिएटिव लेते हुए हमारा शऊर पूरा काम करें कि हम ये किस लिए ले रहे हैं। हम तवज्जो बढ़ाने के लिए ले रहे हैं और फिर उसमें मुशावरत का एक माहौल बनाएँ। मुशावरत के माहौल से भी पूरी फैमिली जो है अटेंशन पे भी करती है
और साथ-साथ पूरी फैमिली जो है एक दूसरे के मसाइल में इंटरेस्ट लेने लगती है और बहुत अच्छे से जो बच्चों बचपन ही से बच्चों के साथ मुशावरत का माहौल रहे, बच्चों के एडमिशन से मुताल्लिक़ हो, स्कूल से मुताल्लिक़ हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट से मुताल्लिक़ हो या फिर हस्बैंड के किसी मसले से मुताल्लिक़ हो, घर में कोई नई चीज़ खरीद रहे हों उससे मुताल्लिक़ हो, तो मुशावरत का माहौल भी फैमिली मेंबर्स में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है। तीसरी वाली चीज़ जो है वो टीम बिल्डिंग है। कि कोई भी काम में टीम बिल्डिंग का हम लोग रखें कि अगर एक दिन छुट्टी का जो वीकेंड मनाया जा रहा है, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी हो, पौधे लगाना हो, एनवायरनमेंट का कोई के लिए हो या फिर बैक टू नेचर की तरफ बच्चों को लाना हो या फिर ये हो कि हम लोग चिट चैट डे मना रहे हों, किसी तरह की कोई भी चीज़ हो, तो उसमें कोशिश ये हो कि टीम बिल्डिंग के लिए हम फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करें। ये छोटे-छोटे इवेंट्स जो इन्वॉल्वमेंट के होते हैं, यही इन्वॉल्वमेंट के इवेंट्स दरअसल पूरी फैमिली को एक दूसरे के करीब लाते हैं और साथ ये कोशिश हो कि हम साथ-साथ दुआ भी करें। जैसा कि आपने कहा कि चिड़चिड़ाहट तारी हो रही है, तो इसमें बड़े पेशेंस के साथ इन चीज़ों को के हल को निकालना होता है। आप परेशान ना हो, अल्लाह आपके मसाइल हल करे। आप इसी तरह अपने सवालात हमें लिख भेजें, हादिया के ज़रिए से हम आपको जवाबात देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।